स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको बीओपी के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, जिसमें बीओपी का मीनिंग, उसके कंपोनेंट, उनके मीनिंग और उसके एक सब अकाउंट, करंट अकाउंट, जिसमें हमने आपको बताया कि करंट अकाउंट के दो कंपोनेंट हैं, एक विजिबल ट्रांजैक्शन और दूसरा है इनविजिबल ट्रांजैक्शन। और फिर हमने इनविजिबल ट्रांजैक्शन के दो पार्ट आपको बताए थे, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन और सर्विसेज। फिर सर्विसेज के हमने दो पार्ट बताए थे, फैक्टर सर्विस एंड नॉन फैक्टर सर्विस। तो इस प्रकार से ट्रेड एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में होता है। आइए आज हम इसके सेकंड जो कंपोनेंट है, सेकंड जो अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, उस पर चर्चा करेंगे। कैपिटल अकाउंट कौन सा है? जैसे कि हम पहले ही मीनिंग बता चुके हैं कि कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट which record all those transactions between the two countries which either affect to the assets or affect to the liabilities। कि या तो वो एसेट्स पे इफेक्ट डालते हैं या फिर वो लायबिलिटी जो स्टेटस है, सिचुएशन है, उसको इफेक्ट करते हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस बेस पर कैपिटल अकाउंट की बेसिक से तीन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से तीन कंपोनेंट है? कंपोनेंट नंबर 1 फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा बोरोइंग और लैंडिंग, और तीसरा है बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन। सो कैपिटल अकाउंट had three sub-components. The first is foreign investment, second is borrowing or lending, and third is banking capital transaction। आइए हम फर्स्ट कंपोनेंट में चलते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है। देखिए, एक कंट्री के इन्वेस्टर दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो इसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली इसको नेचर के अकॉर्डिंग टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको एफडीआई बोलते हैं, और दूसरा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको एफपीआई बोलते हैं। तो एफडीआई का मतलब क्या है? व्हेन इन्वेस्टर फ्रॉम वन कंट्री परचेज the ownership of economic unit in other country or set up an economic unit in other country, that is known as FDI। जैसे अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया में आकर कोई फैक्ट्री लगाती है, कोई इंडस्ट्री लगाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एफडीआई बोलेंगे, क्योंकि उस फैक्ट्री और इंडस्ट्री की ओनरशिप उस अमेरिकन कंपनी की रहेगी। इसी प्रकार से इंडिया से रिलायंस इंडस्ट्री दूसरी कंट्री में जाकर कोई इकोनॉमिक सेटअप लगाती है तो उसको हम बोलेंगे एफडीआई। हमारी कंट्री से आउटर एफडीआई हुआ है, और अमेरिका जब हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको इनर एफडीआई उसको बोलते हैं कि आउटसाइड से हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आया है, दैट इज एफडीआई। तो ये एफपीआई क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब ये डायरेक्ट इकोनॉमिक यूनिट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये केवल पेपर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है एक प्रकार का। जैसे फॉरेन कंट्री की कोई कंपनी है, हमारी कंट्री की कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करे, म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करे, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन कंट्री से आया है तो उसको एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट उसको कहा जाएगा। तो दोनों का मीनिंग शायद क्लियर हो गया होगा कि एफडीआई का मतलब होता है परचेज ऑफ इकोनॉमिक यूनिट इन अदर कंट्री,
और एफपीआई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन पेपर एसेट्स इन अदर कंट्री। ठीक है, और अदर कंट्री हमारी कंट्री में भी करेगी तो भी उसको इसी तरीके से कंसिडर किया जाएगा। बोरोइंग और लैंडिंग, एक कंट्री दूसरी कंट्री से बोरोइंग करती है या उसको लैंडिंग करती है तो उसको बोरोइंग और लैंडिंग हेड पे रिकॉर्ड किया जाता है। ये बोरोइंग और लैंडिंग टू टाइप की होती है, इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट कमर्शियल बोरोइंग, कमर्शियल बोरोइंग, और सेकंड इज सब्सिडाइज बोरोइंग। सब्सिडाइज, जिसको हम बोरोइंग एज एक्सटर्नल असिस्टेंस भी बोलते हैं। आइए कमर्शियल बोरोइंग का मतलब क्या है और सब्सिडाइज बोरोइंग का मतलब क्या है, दोनों एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे। लेट एट इंटरनेशनल मनी मार्केट rate of interest exists is 8%. If a country take loan from other country at international exist rate of interest like 8% rate of interest, then that is considered as commercial borrowing. यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरनेशनल मनी मार्केट में चल रहा है, अगर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक कंट्री दूसरी कंट्री से लोन लेती है या लोन देती है तो उसको हम कमर्शियल बोरोइंग बोलेंगे। आइए सब्सिडाइज का मतलब क्या है, जैसा आप जानते हैं सब्सिडी का मतलब होता है छूट देना, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरनेशनल मनी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे हमने एग्जांपल में 8% लिया, अगर उस 8% से डिक्लाइन रेट पर, डाउन रेट पर एक कंट्री दूसरी कंट्री को लोन देती है या लोन लेती है तो उसको हम सब्सिडाइज बोरोइंग और लैंडिंग कहेंगे, या इसको बोरोइंग एज एक्सटर्नल असिस्टेंस, इसको बाहरी सहायता के रूप में भी माना जाएगा। जैसे वर्ल्ड बैंक इंडिया को 4% पर लोन दे, 2% पर लोन दे, या विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट भी उसको लोन दे दे कि भी आपकी कंट्री बैकवर्ड है, इसको डेवलप करिए, रोड डेवलप कीजिए, फ्लाईओवर डेवलप कीजिए, आपके जो गरीब लोग हैं उनको न्यूट्रिशन फूड दीजिए, और ऐसा करने के लिए वो लोन के फॉर्म में अगर हमें पैसा देती है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है, जो इंटरनेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है, तो उसको हम सब्सिडाइज बोरोइंग उसको कहेंगे। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है जो इंटरनेशनल मनी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कमर्शियल बोरोइंग। तो ये हमारा पार्ट हुआ बोरोइंग और लैंडिंग। आइए अब हम चलते हैं बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन कि बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या है। देखिए, एक कंट्री के बैंक से दूसरी कंट्री के बैंक में जो ट्रांजैक्शन होती है और जो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर होती है उसको हम बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन कहेंगे। जैसे एनआरआई डिपॉजिट फॉर एग्जांपल, शॉर्ट टर्म ट्रेड ट्रांसफर अमाउंट, जिसको हम बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन का पार्ट मानते हैं। तो इस तरीके से देखिए कैपिटल अकाउंट के कंप्लीट कंपोनेंट आपके पास आ गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एफडीआई का मतलब क्या होता है, एफपीआई का मीनिंग क्या होता है, कमर्शियल बोरोइंग क्या है, सब्सिडाइज बोरोइंग क्या होती है, या बोरोइंग एज एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या होती है। एक नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन उसके कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि करंट अकाउंट में ट्रेड जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में होता है गुड्स और सर्विस का, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। करंट अकाउंट के दो कंपोनेंट है, विजिबल ट्रांजैक्शन है और एक इनविजिबल ट्रांजैक्शन है, जबकि कैपिटल अकाउंट के तीन कंपोनेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बोरोइंग और लैंडिंग है, बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन है। करंट अकाउंट का इफेक्ट एक कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पड़ता है, जो उस कंट्री की बैलेंस और ट्रेड को डिफाइन करते हैं कि बैलेंस और ट्रेड पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है इससे। लेकिन कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होती है वो केवल कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है, जो एक कंट्री की लायबिलिटीज और एसेट्स को डिफाइन करते हैं,
कि हमारी कंट्री की एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है, किस प्रकार की होती है। एक कंपोनेंट और होता है जब हम अब इसे डिस्कस करेंगे आपसे, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो करंट अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो सिर्फ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी उसमें ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग नहीं होती। जबकि कैपिटल अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो ऑटोनोमस भी हो सकती है और अकोमोडेटिंग भी हो सकती है, दोनों ही तरीके की ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर आपके सामने है। एक कंप्लीट स्क्रीन जो है आप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए वो इसको नोट कर सके और इसको तैयार कर सके। ये ले लीजिए पूरा नोट। लीजिए, तो ये हमने आपको पूरा बीओपी आपको समझाया है और अब हम आपको जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे उसका पार्ट मीनिंग है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, और उसके लिए आप वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, ताकि आप उस लेसन के साथ, उस टॉपिक के साथ बीओपी को कंप्लीट कर सके। और लास्ट टॉपिक होगा बीओपी का। ठीक है, हैव ए नाइस डे।